क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। देखो इस क्वेश्चन में ना ये फिगर आपको दे रखी है। फिगर के अंदर सबसे पहले आप ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल PQR, इसे ऑब्जर्व करो। ट्रायंगल नजर आ गया। अब इसकी जो लेफ्ट वाली साइड है PQ, इसके ऊपर पॉइंट E है, और जो राइट वाली साइड है PR, इसके ऊपर कहीं पे पॉइंट F है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। अब इस क्वेश्चन के ना 3 पार्ट है, एक एक करके हम तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, और हर एक पार्ट के अंदर ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, और उन स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए आपने ये पता लगाना है कि क्या EF और QR आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं या फिर नहीं। ये E से लेकर F तक ये वाली जो लाइन है, और ये नीचे QR ये वाली जो लाइन है, ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं या फिर नहीं, वो हमने कैलकुलेट करना है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यूज ये दे रखी है। PE 3.9 सेंटीमीटर, ये P से लेकर E तक ये 3.9 सेंटीमीटर है। ये जो वैल्यूज दे रखी है ना, उन वैल्यूज को हमने फिगर के अंदर ही रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने ये पता लगाना है कि EF और QR वो आपस में पैरेलल है या फिर नहीं। देखो आपको ये तो पता है ना, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो रेशो सेम होता है, और अगर रेशो सेम है तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ये है BPT और कन्वर्स ऑफ BPT। BPT का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT ये बोलती है कि अगर ये वाली लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड ये सेम रेशो में डिवाइड होती है, मतलब रेशो सेम होता है। अगर लाइन पैरेलल है तो रेशो सेम होता है, और अगर रेशो सेम हो तो इसका मतलब है कि लाइंस पैरेलल है। अब हमने यहाँ पे पता लगाना है ना कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है या नहीं, तो उसके लिए हम रेशो कैलकुलेट करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड पे पहले PE अपॉन EQ, पॉइंट P से ना आपने नीचे की तरफ जाना है, पहले P से E तक, फिर आगे E से Q तक। और राइट हैंड साइड पे भी पॉइंट P से नीचे की तरफ जाना है, पहले P से F तक, फिर F से R तक। हम ये लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला रेशो निकाल लेंगे। अगर रेशो सेम आता है तो इसका मतलब है कि लाइंस पैरेलल हैं, और अगर रेशो सेम नहीं आता तो इसका मतलब लाइंस फिर आपस में पैरेलल नहीं है। ये देखो पहले PE अपॉन EQ निकालते हैं, ये लेफ्ट वाला रेशो निकालते हैं। P से स्टार्ट होके आपने नीचे की तरफ जाना है, पहले P से E तक, फिर आगे E से Q तक। तो PE अपॉन EQ वो है 3.9 अपॉन 3। ये देखो इनकी वैल्यूज पुट कर दी है, तो डिवाइड करके 1.3 आता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट वाला रेशो निकाल लिया, अब राइट वाला रेशो निकालते हैं। P से स्टार्ट होके फिर से नीचे की तरफ जाना है, PF अपॉन FR ये वाला रेशो निकालना है। PF अपॉन FR ये वैल्यूज दे रखी थी ना, वो वैल्यूज पुट कर दी है। पहले तो डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पॉइंट हटा दो, इसको सिंप्लीफाई करके ना 12 से डिवाइड कर देना, 3/2 आ जाएगा। 3 को 2 से डिवाइड करो 1.5 आता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखो 1.3 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 1.5 आ रहा है। तो इन दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है वो सेम नहीं है। अगर राइट हैंड साइड सेम नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम नहीं होगी। तो ये वाला रेशो आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इधर 1.3 आ रहा था, यहाँ तो 1.5 आ रहा है। क्योंकि रेशो आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। तो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। तो EF और QR फर्स्ट पार्ट के लिए आपस में पैरेलल नहीं है। क्लियर हो गया। आपने रेशो निकालना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड का, पहले लेफ्ट वाला रेशो निकाल लेना है, फिर राइट हैंड साइड वाला, इधर राइट हैंड साइड वाला रेशो निकाल लेना है। क्योंकि रेशो आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल नहीं है। क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसके सेकंड पार्ट में ना ये वाली वैल्यूज चेंज हो गई है। अब सेकंड पार्ट में जो वैल्यूज दे रखे थे उन वैल्यूज को हमने लिस्ट कर दिया। करना वही है, चेक करना है कि ये EF और QR ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं या नहीं। तो फिर से हम रेशो निकालेंगे। अगर रेशो सेम आ जाता है तो लाइंस पैरेलल हैं, और अगर रेशो सेम नहीं आता तो लाइंस पैरेलल नहीं है। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे कहाँ से स्टार्ट करना है? P से स्टार्ट करके नीचे की तरफ जाना है। तो पहले P से E तक, फिर E से Q तक। ये देखो PE अपॉन EQ।
इनकी वैल्यू दे रखी है 4 और 4.5, तो वैल्यूज पुट कर दी 4 और 4.5, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब P से स्टार्ट होके राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ जाना है, पहले P से F तक, फिर F से और नीचे R तक, तो PF अपॉन FR, इनकी भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज दे रखी थी 8 और 9, तो वैल्यूज पुट कर दी, ये 2 से डिवाइड करके ये भी 4 अपॉन 4.5 आ जाता है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ध्यान से देखो, यहां पे क्या आ रहा था 4 अपॉन 4.5 और यहां पर भी 4 अपॉन 4.5, इनके राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वाला जो रेशो है, ये रेशो सेम हो गया। PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, क्योंकि ये वाला रेशो सेम है, इसका मतलब लाइंस पैरेलल होंगी। तो रेशो सेम आ गया, तो अगले स्टेप में आप लिखोगे देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR, और इसका रीजन है कन्वर्स ऑफ BPT। जब लाइंस पैरेलल दे रखी होती है ना और आप रेशो इक्वल कर देते हो, तो उसका रीजन होता है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और जब रेशो इक्वल है, रेशो इक्वल आप क्वेश्चन में इक्वल दे रखा है, या आप इस तरह से सॉल्व करके रेशो को इक्वल ले आए हो, जब रेशो इक्वल हो जाता है और उसके अगले स्टेप में फिर आप लिखते हो कि लाइंस पैरेलल है, तो उसका रीजन होता है कन्वर्स ऑफ BPT। अगर रेशो सेम है तो लाइंस जरूर आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी ही होंगी। क्लियर हो गया? ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। एक और है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर ना आपको ये इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं दे रखी, ये देखो पहले दे रखा है PQ, देखना फिगर में PQ कहां पे है, PQ मतलब P से लेकर पूरा नीचे Q तक, ये कंप्लीट लेंथ दे रखी है 1.28, और ये PE की वैल्यू दे रखी है 0.18, ये P से लेकर E तक सिर्फ इतना पोर्शन 0.18 है, और ये नीचे वाला EQ वो दे ही नहीं रखा। तो पहले ना ये जो EQ और ये जो नीचे वाले पोर्शन है उनकी इंडिविजुअल लेंथ निकालनी पड़ेंगी। तो पहले लेंथ निकालनी पड़ेंगी, उसके बाद फिर कैलकुलेशन करनी है। जो थर्ड पार्ट है उसमें ये वाला स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। PE की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है 0.18, ये देखो PE की वैल्यू दे रखी है 0.18, EQ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये नजर आ गया फिगर के अंदर, E से लेकर Q तक। EQ की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरी लेंथ में से ये PE वाला पोर्शन आप माइनस कर दो, ये पूरी लेंथ में से ऊपर वाला पोर्शन अगर माइनस कर दोगे तो नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा ना, ये देखो EQ बनेगा PQ माइनस PE, PQ का मतलब पूरा P से लेकर Q तक की लेंथ, और PE का मतलब P से लेकर E तक की लेंथ। तो इस पूरी लेंथ में से ये PE वाला पोर्शन माइनस कर दो तो ये नीचे वाला पोर्शन बच जाएगा। क्लियर हो गया ना? फिगर में से देख के लिखा हुआ है, ये वैल्यू दे रखी है 1.28 और 0.18, वो रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करके सबट्रैक्ट करके 1.10 आ जाता है। ये क्लियर हो गया? उसके बाद PF वो डायरेक्टली दे रखा है 0.36, ये देखो PF की वैल्यू 0.36 दे रखी है, ये फिगर के अंदर ये ऊपर वाला पोर्शन PF 0.36 है, और PR 2.56 है। PR का मतलब P से लेकर पूरा नीचे R तक। अब इस पूरी लेंथ में से ये ऊपर वाला पोर्शन अगर हम सबट्रैक्ट कर दें तो फिर ये नीचे वाला पोर्शन रह जाएगा, तो FR आपको निकालना पड़ेगा। FR ये बनेगा PR माइनस PF। FR का मतलब F से लेकर R तक, ये F से लेकर R तक, इस पूरी लेंथ में से ये ऊपर वाला पोर्शन माइनस कर दो तो ये नीचे वाला FR रह जाएगा। क्लियर है ना? बस अगले स्टेप में वैल्यूज पुट करी, सबट्रैक्ट करके 2.20 आ जाता है। तो अब आपके पास सारी साइड्स आ गई हैं। ये ऊपर वाली साइड्स भी वो तो डायरेक्टली दे रखी थी, ये जो नीचे वाले पोर्शन है ना उनकी लेंथ हमने ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लिया है। अभी जो वैल्यूज आई है ना 0.18, 1.10, ये 0.36 और ये लास्ट में 2.20, इसको फिगर के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये अब हमने फिगर के अंदर लेंथ लिख दी है। अब करना वही है, रेशो निकालेंगे। अगर रेशो सेम आ जाता है तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है, और अगर रेशो सेम नहीं आता तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल नहीं है। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे रेशो कैलकुलेट करेंगे, P से स्टार्ट करके नीचे की तरफ जाना है, तो PE अपॉन EQ, ये देखो PE अपॉन EQ, ये इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दिया है। पहले डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पॉइंट हटा देना, फिर 2 से डिवाइड कर देना, 9/55 आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड वाला रेशो निकालना है, ये P से स्टार्ट होके नीचे की तरफ जाना है, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, ये इनकी भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दी। पहले डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पॉइंट हटाओ,
फिर 4 से डिवाइड करो, ये भी 9.55 बन जाएगा, 9/55। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड सेम है, 9/55, यहां पर भी 9/55। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो अब देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड्स है ना, उसको इक्वेट कर लिया, एक दूसरे के इक्वल कर दिया। अगर दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड सेम है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगी ही होगी। क्लियर हुआ? तो रेशो सेम है, अगर रेशो सेम है तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है, तो EF इज पैरेलल टू QR, और इसका रीजन होगा कन्वर्स ऑफ BPT। जब रेशो सेम करके आप लाइंस पैरेलल करते हो ना, तो रीजन होता है कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस इज द आंसर।